अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोनों कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जैसे आपके अगर टेस्ट के में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स क्या होता है, सेल बॉडी क्या होती है, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है वो किन किन चीज़ों के ऊपर स्टैंड कर रही होती है। और ये जो टॉपिक है ये आपका बायोलॉजी साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है और बायोलॉजी से भी रिलेटेड है। साइकोलॉजी में आपके पास एक सब्जेक्ट आता है बायोलॉजिकल बेसिस इन बिहेवियर, जो कि आपका मेजर सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो उसका ये एक टॉपिक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन से पहले जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है वो क्या है। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे कैसा बन रहा है या उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नर्वस सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच सिग्नल्स आर कंस्टेंटली बीइंग ट्रांसमिटेड, रिसीव एंड इंटीग्रेट। आपको जो नर्वस सिस्टम होता है ये एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन हो रही होती है आपके नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान, मतलब वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है। और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और ना नेटवर्क होता है कि आपके जो ब्रेन है, ठीक है, उसके अंदर आपके बिलियन सेल्स होते हैं और जितने भी सेल्स होते हैं ये सारे सेल्स मिलकर आपका क्या बना रहे होते हैं, ये आपका बना रहे होता है नर्वस सिस्टम। अब इन सेल्स का जो काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि ये जो भी सिग्नल्स आएंगे, ठीक है, वो इसको ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, रिसीव करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। इसके बाद द नर्वस सिस्टम हैंडल्स इंफॉर्मेशन। आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वह हैंडल कर रहा होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है। आपको पता है आपका जो ब्रेन होता है वो आपके क्या कर रहा होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है, उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है, उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस के अंदर या मीनिंगफुल मीनिंग के अंदर वो लेकर आता है, फिर आप जो है अपनी बॉडी से परफॉर्म करते हो। तो जितनी भी चीज़ें आप परसीव कर रहे होते हो अपने एनवायरनमेंट से या आपके इंटरनल बॉडी जो आपके ब्रेन को सिग्नल्स भेज रही होती है वो आपके पास सारे क्या खिला रहे होते हैं, ये सारी खिला रही होती है आपके पास इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है ना वो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हैंडल करता है जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड हैंडल कर रहा होता है। हमारा पूरा ब्लड जो है वो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरा रिसाइकल हो रहा होता है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जो हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हैंडल कर रहे होते हैं वो कैसे कर रहे होते हैं, बिल्कुल जैसे आपका ब्लड हैंडल कर रहा होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि भाई हमने नर्वस सिस्टम तो पढ़ लिया, ठीक है, नर्वस सिस्टम में हमारे पास चीज़ें क्या क्या आ रही हैं। ठीक है। तो हम ये देखते हैं नर्वस सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले आता है न्यूरॉन। देखें हमारे जो ब्रेन सेल है ना बेसिक, वो है न्यूरॉन। आपको पता है हमारे पास जो बेसिक यूनिट लाइफ है वो क्या है, हमारे पास सेल है। ठीक है। ब्रेन के जो सेल हैं वो हम क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है। और ये सारे न्यूरॉन्स मिलकर ही एक नेटवर्क बनाते हैं जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और इस सारे पार्ट को हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम कह रहे होते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब जो यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं वो किस किस के ऊपर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। जाहिर बात है एक सेल है तो उसकी सेल बॉडी भी होगी, उनमें डेंड्राइट्स भी होंगे। ठीक है। एक्सोन है, माइलिन शीट है, ठीक है, इनके टर्मिनल बटन्स होते हैं और साइनेप्स होता है। अब हम बारी बारी देखते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है, इनके फंक्शंस क्या हैं और ये कैसे इनका स्ट्रक्चर है। नाउ मूविंग टू अनदर स्लाइड, व्हाट इज़ न्यूरॉन्स। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि हमारे पास न्यूरॉन्स क्या है। न्यूरॉन्स जो है ये हमारे इंडिविजुअल सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के, ठीक है, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे, इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेंगे और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे, मतलब एक सेल से दूसरे सेल उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको सेंड करेंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं या सेंसरी हमारे पास न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर स्किन के पोर्स के ऊपर जो हमारे सेंसेस होते हैं, जो हमारा टच सेंस कहलाता है, हम किसी चीज़ को जब टच करते हैं तो वो क्या होता है, वो सारा जो सिग्नल्स होता है वो न्यूरॉन के थ्रू हमारे ब्रेन में जा रहा होता है। और जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ठीक है, जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और जो आपका जो ब्रेन होता है, ठीक है, इसके अंदर जो पूरा क्या कहते हैं, एक नेट टाइप का जो होता है ना वो पूरा एक फैला हुआ होता है, समझ लिया एक पूरा जाल बना हुआ होता है। अब हम देखते हैं इसकी अदर एक्सप्लेनेशन।
ठीक है। अब हमारे पास अदर एक्सप्लेनेशन क्या है, दे आर बेसिक लिंक दैट प्रिवेंट कम्युनिकेशन विद इन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक लिंक होता है। अगर ये न्यूरॉन जो है ये डैमेज हो जाए तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती, ये रिसीव्ड नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम कम्युनिकेशन ओनली विद द अदर न्यूरॉन्स। ठीक है, हाउ एवर स्मॉल माइनॉरिटी रिसीव सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड द नर्वस सिस्टम। जो कि हमारे पास कौन से नर्वस सिस्टम में जो आउटसाइड है वो हमारे पास कौन से खिला रहे हैं, वो हमारे पास खिला रहे हैं सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, जैसे हमारे पास 5 सेंसेस है, हमें पता है, तो ये हमारी इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन लेके फिर ये ब्रेन को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास स्मॉल माइनॉरिटी के वो होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो कि मैसेज कैरी कर रहे होते हैं नर्वस सिस्टम का। और ये ही क्या करते हैं, जब हमारा जो मैसेज होता है वो ब्रेन की तरफ जाता है, ठीक है, फिर वो हमें बताता है कि भाई जैसे एक चीज़ गर्म है या ठंडी है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो फिर एक्शन परफॉर्म करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया तो मुझे कैसे पता चला कि सेंसरी जो हमारे पास ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, वो जल्दी से सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे न्यूरॉन्स को, सेंसरी न्यूरॉन्स को। ठीक है, फिर वहाँ पर जाकर हमारा ब्रेन जो होगा वो एक्टिव होगा और हमें बताएगा कि भाई ये हॉट ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम उसमें एक एक्शन परफॉर्म करेंगे, हम उस हॉट ऑब्जेक्ट से अपना जो हाथ है वो हटा लेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो किन किन चीज़ों से बने हुए होते हैं। अब सारी सी बातें, न्यूरॉन हमारे पास क्या है, एक सेल है, तो उसके बाद सेल बॉडी भी होगी, एक्सॉन्स भी होंगे और डेंड्राइट्स भी होंगे। अब हम आगे फर्दर देखते हैं कि सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट जो है वो हमारे पास क्या है। सबसे अब हम देखते हैं व्हाट इज़ सेल बॉडी। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। द सोमा और सेल बॉडी कंटेन द सेल न्यूक्लियस एंड मच फॉर द केमिकल मशीनरी कॉमन टू द मोस्ट सेल। ठीक है, सोमा जो है वो हमारे पास ग्रीक फॉर बॉडी है। ठीक है, हमारे पास सोमा क्या कहलाता है, ग्रीक वर्ड कहलाता है, जिसका मतलब होता है सेल बॉडी। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है कि भाई हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें वही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल सेल के अंदर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हमारे पास इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, गैंगली बॉडीज़ हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो नेज़ल बॉडीज़ हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल सेल के अंदर होती हैं वही हमारे पास क्या होती हैं, वही हमारी इसके अंदर, मतलब जो न्यूरॉन के जो सेल होते हैं इसके अंदर होते हैं। मगर आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स वाली लाइन है ना, इसको देखें, इसको इन्होंने एक्सॉन कहा है। और जो हमारे पास सारे जो 5 कॉर्नर है उन पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसको इन्होंने डेंड्राइट्स कहा है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स जो हैं वो हैं क्या। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन इसलिए बताती हूँ क्योंकि देखें, जब आप एक बड़ी क्लास लेवल पे आते हैं, ठीक है, तो आपको टू द पॉइंट तो लिखना होता है, मगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर करनी होती है कि जो सामने वाला होता है वो पढ़े तो लगे कि हाँ भाई बच्चे ने कॉपी में लिखा है। तो मैं हर दफ़ा यही करती हूँ कि पहले एक डेफिनेशन लिखती हूँ, ठीक है, जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, और फिर उस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ताकि इसको और मतलब सही से डिलीवर कर सकूँ मैं, कि भाई सामने वाला जो पढ़े उसको एक दफ़ा पढ़ने पर समझ में आए कि इस जो डेफिनेशन है इसका अथेंटिक मीनिंग क्या है। तो भी मैं एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। द न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन इज़ फाउंड इन द सोमा। ठीक है, न्यूरॉन्स नीड टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ प्रोटीन एंड मोस्ट न्यूरल प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द सेम एज इन द सोमा एज वेल। ठीक है, हमारे पास जो न्यूरॉन है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस क्या करता है, वो सोमा के अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो प्रोड्यूस कर रहा होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, आपका जो प्रोटीन होता है सोमा के अंदर वो प्रोड्यूस भी हो रहा होता है। आपको पता है जब एक सेल होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद इसमें आता है दिस इंक्लूड मैनी शॉर्ट ब्रांचेस। ठीक है, अब जो हमारे पास सेल बॉडी है उसके अंदर शॉर्ट ब्रांचेस थी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पिक में दिखाई। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं डेंड्राइट्स। और एक जो है वो सेपरेट प्रोसेस जो लॉन्गर ट्यूब जो जा रही है, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं एक्सॉन। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकली हुई हैं उनको हम कह रहे हैं डेंड्राइट। और जो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं एक्सॉन। अब हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की, कि हमारे पास जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या हैं, व्हाट इज़ डेंड्राइट्स। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। उन्होंने बोला कि भाई जो डेंड्राइट्स है ना, ये न्यूरॉन का एक स्पेशल पार्ट होता है जो क्या कर रहा होता है, जो कि रिसीव कर रहा होता है इंफॉर्मेशन। डेंड्राइट्स आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन दैट आर स्पेशलाइज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन। इसके दो काम होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ले भी रहा होता है और इन्फॉर्मेशन को डिलीवर भी कर रहा होता है। ठीक है, अब जैसे ऐसा होता है जो नेटवर्क होता है इसमें न्यूरॉन्स जो होते हैं, अब जो एक पूरा नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है कि जो एक वायर होता है वो दूसरे वायर से कनेक्ट कर रहा होता है। तो उसके अंदर जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, वो एक डेंड्राइट्स दूसरे डेंड्राइट्स से जो होता है ना वो कनेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफ़र भी कर रहे होते हैं और उसको रिसीव भी कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक न्यूरॉन ट्रांसफ़र करेगा तो दूसरा न्यूरॉन डेंड्राइट्स के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को या उस सिग्नल को रिसीव करेगा। ठीक है, मोस्ट न्यूरॉन रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सेल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, समटाइम थाउजेंड ऑफ अदर्स एंड सो हैव एक्सटेंसिव डेंड्राइट्स। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा डेंड्राइट्स होती हैं कि थाउजेंड्स उसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना वो निकल रहा होता है। ठीक है, ये पूरा बिल्कुल ऐसे, जैसे मैं आपको जूम करके दिखाऊं कि कैसे लग रहा है कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे जगह जगह से धागे निकल रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारे मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, जो हमारे बॉडी को मूवमेंट करवाते हैं, उनके अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, डेंड्राइट जो होते हैं वो कभी कभी थाउजेंड्स अबव होते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है। अब हम इसकी तरफ देखते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, डेंड्राइट्स को अगर हम थोड़ा और डिफ़ाइन करें, इसको एक्सप्लेन करें, तो डेंड्राइट्स जो है हमारे पास कलेक्शन ऑफ ब्रांचेस हैं। ठीक है, जो कि एक्सटेंड हो रही होती हैं हमारी सेल बॉडी, मतलब सोमा से एक्सटेंड हो रही होती हैं, जो कि क्या कर रही होती हैं, विच कंडक्ट इम्पल्सिव टूवर्ड द सेल। जो कि इम्पल्सिव कह लें आप, सिग्नल्स कह लें, वो रिसीव करके वो सेल बॉडी की तरफ लेकर आती हैं और सेल बॉडी जो है फिर उसको इंटरप्रिटेट कर रहा होता है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ तक ही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इसके फर्दर स्ट्रक्चर की। इसमें हमारे पास एक्सॉन आएगा, ठीक है, माइलिन शीट आएगा, टर्मिनल बटन आएगा और साइनेप्स आएगा। उम्मीद है आप सबको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।